अनुपात, अनुपात क्या होता है बताओ बोले से? कोई भी जो संख्या, दो संख्या होगा उसका जो तुलना करते हैं हम लोग क्या बोल सकते हैं उसको? अनुपात। जैसे ए और बी, ये दो संख्या दोनों का जो तुलना होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनुपात। यानी ए अनुपात, इसको क्या कर सकते हैं? ए अनुपात बी, इस अनुपात का ये सिंबल है, इसे भी बता सकते हैं। या ए बटा बी जो होता है वो भी क्या होता है? एक तरह का अनुपात होता है। तो ए और बी के बीच जो तुलना होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनुपात। अनुपात का क्या होता है? ये सिंबल होता है। ये हर एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में जाओ, यहाँ से 1 या 2 नंबर आपका पक्का है। 1 या 2 नंबर या 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है। तो 1 नंबर तो निश्चित रहो, कोई भी एग्जाम में जाओगे आपको 1 नंबर यहाँ से मिलेगा ही मिलेगा। तो सब सीरियल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दिया अनुपात मतलब कोई भी संख्या का तुलना करना। उसी प्रकार व्युत्क्रमानुपात क्या होगा? व्युत्क्रमानुपात बताओ। जैसे दो संख्या ए अनुपात बी था तो इसका व्युत्क्रमानुपात मतलब इसका क्या? उल्टा। मतलब ए का उल्टा कुछ नहीं, नीचे मतलब 1 होता ना, तो यानी क्या हो जाएगा? 1/a अनुपात 1/b। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? व्युत्क्रमानुपात। समझ में आया? अब तीसरा दिए हम सतत समानुपात, सतत समानुपात और समानुपात। तो आप लोगों में से बहुत कोई पढ़े होंगे क्या? समानुपात पढ़े होंगे। समानुपात यानी क्या होता है बताओ? समानुपात यानी क्या होता है? कोई दो अनुपात, जो दो अनुपात होता है दोनों बराबर होता है। जैसे अगर मान के चलिए ए और बी ये एक अनुपात है, दूसरा और एक हम क्या लेंगे? सी और डी। ये जो दो अनुपात है ये दोनों जो बराबर होगा, ये दोनों जो बराबर होगा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? समानुपात। ये समानुपात का क्या है? सिंबल। दो अनुपात का जो दो अनुपात को रखेंगे तो ये समानुपात का क्या है? सिंबल। अगर 4 संख्या रहेगा क्या होगा? 4 संख्या रहेगा, जैसे ए अनुपात बी और सी अनुपात डी। अगर ए अनुपात बी बराबर अगर सी अनुपात डी किए, मतलब ये दो अनुपात अगर बराबर हुआ तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? समानुपात बोलेंगे। तो सतत समानुपात क्या होता है? अगर 4 संख्या था, 2 अनुपात था, यानी 2 अनुपात बराबर हुआ तो क्या हुआ? समानुपात। अब सतत समानुपात भी क्या होता है? ये समानुपात का ही रूप होता है, लेकिन सतत समानुपात में यहाँ 4 संख्या नहीं होगा, आपका कितना होगा? 3 संख्या। जैसे 3 संख्या क्या? ए बी सी। अगर ये 3 संख्या में अगर हम ए बी सी अगर ले रहे हैं, ए बी सी में अगर अनुपात करेंगे मतलब ए अनुपात बी होगा बराबर क्या होगा? बी अनुपात सी। ए अनुपात बी बराबर क्या? बी अनुपात सी। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का? सतत समानुपात हो जाएगा। ए अनुपात बी बराबर क्या हो जाएगा? बी अनुपात सी बराबर ये क्या हो जाएगा? सतत समानुपात। समझ में आया कि नहीं? अब सतत समानुपात से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। ये जो ए होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रथम समानुपात। बी को क्या बोलते हैं? द्वितीय समानुपात। और सी को क्या बोलते हैं? तृतीय समानुपात। बी को कभी कभी क्या बोला जाता है? मध्य समानुपात भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मध्य समानुपात। वही यहाँ पर समानुपात में हम लोग का कितना? 4 संख्या है, तो इसको क्या बोलेंगे? प्रथम समानुपात, इसको द्वितीय समानुपात, इसको तृतीय अनुपात, इसको चतुर्थ अनुपात। ठीक है, प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ। अब इसमें देखो, इसमें से क्या क्या जैसे फॉर्मूला आप मतलब कैसे आगे जाकर सोल्व करोगे? अभी तो सबसे पहले अनुपात से अगर क्वेश्चन करेंगे, एक एक क्वेश्चन करते जाएंगे और आपको क्या बताते जाएंगे। ठीक है, जिससे सबसे पहले अनुपात से शुरू करेंगे, अनुपात का क्वेश्चन, फिर उसके बाद आपको सतत समानुपात, सबको क्या सीरियल वाइज बनाते जाएंगे। समझ में आया? इससे ज्यादा आपको कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है। अनुपात समानुपात के लिए इतना समझ गया, आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा बनते जाएगा। इसके बाहर से आपको कुछ ज्यादा अनुपात में आपको सीखने का जरूरत नहीं है बेसिक्स में। ठीक है, ए अनुपात बी ना, ए अनुपात बी बराबर कितना दिया? 4:5। बी अनुपात सी बराबर क्या दिया? 6:7। देखो अब आपको निकालना क्या है? देखो ए अनुपात सी निकालना। क्या निकालना है? ए अनुपात सी। अगर देखो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको 2 तरीका बताएंगे। ठीक है, एक नॉर्मल हम लोग का जो सामान्य तरीका जो बनाने का, गुना करके बताएंगे, और आपको एक फ्रैक्शन वाला तरीका बताएंगे। तो दोनों में से कोई भी, तो किस में बनाओगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा या जल्दी बनेगा? अलग अलग क्वेश्चन पर अलग अलग तरीका से बनता है, तो किसी में। तो सबसे पहले देखो, अगर हम लोग का ए बी सी अगर तीनों संख्या, तो एक नॉर्मल जो बेसिक तरीका है, आपको कोई भी क्वेश्चन पर आप बना सकते हो ए बी और सी। अगर ये ए है, ये बी है, ये सी, अगर 3 संख्या तो तीनों को हम रख देंगे। अब जो है आपको अनुपात के अनुसार में रखा जाएगा। देखो जैसे हम लोग का क्वेश्चन में ए बी 4:5 है, बी सी 6:7 है, ए अनुपात सी क्या है? क्वेश्चन मार्क। ए अनुपात सी क्या है? क्वेश्चन मार्क। तो ए अनुपात सी निकालना। लेकिन हम लोग को यहाँ पर देखो जो दिया, ए और बी कितना दिया? 4 और 5। ए के जगह में क्या रखे? 4। बी के जगह में हम क्या रखे? 5। अब यहाँ पर देखो बी अनुपात सी कितना है? 6:7। अब बी के जगह में क्या रखे? 6 और सी के जगह में क्या रखे? 7।
अब देखो इसको लकीर करो। अब यहाँ पर देखो क्रॉस मल्टीपल, अब यहाँ से बनाने का दो मेथड है। एक आपको क्रॉस मतलब गुना करके बना सकते हो, या एक इक्वल करके बना सकते हो। गुना करके कैसे बनाएंगे? गुना करोगे तो देखो ये इससे गुना होता है, ठीक है। अब गुना करोगे तो फिर ये अगर इससे गुना हो तो 6 गुना 4 6 चौके 24 आया। ये 24 कौन आया? ए है ना, तो ए कितना आया? 24। अब उसी प्रकार अगर बी निकालना तो बी निकालना तो ये सीधा गुना होगा, सीधा गुना होगा ना, तो 6 गुना 5 30। बी कितना आया? 30। अगर आपको सी निकालना है तो क्या होगा? ये इसे गुना होगा, तो 7 गुना 5 35। तो 24 गुना 30 गुना 24 अनुपात 30 अनुपात 35। ए का मान 24, बी का मान 30 और सी का मान 35। देखो यहां से ए बी सी तीनों आ जाएगा, लेकिन आपको चाहिए क्या था? ए और सी का अनुपात। तो ए और सी का अनुपात, तो ए कितना है हम लोग मेरा? 24 और सी कितना है? 35। तो आंसर क्या हो जाएगा? 24 अनुपात 35। समझ में आया? समझ में आया ना? ये गुना करने का तरीका। तो आपको देखो गुना ये इससे होता है, ये इससे होता है और ये इससे होता है, इसको याद रखना है खाली। अब इसी को अगर गुना नहीं करके तो आप क्या बना सकते हो? इक्वल करके बना सकते हो। कैसे? बराबर करके बना सकते हो। जैसे देखो हम लोग का था ए अनुपात बी अनुपात सी था ना, यहाँ पर देखो 4 अनुपात 5 था और ये 6 अनुपात 7 था। अब इक्वल करके बनाना, तो इक्वल किसको करोगे? जो बीच में वो ना इक्वल करेंगे। तो ये बी को हमको क्या करना है? इक्वल करना, बराबर करना। अब ये 5 है और ये 6 है। अब बराबर कैसे कर सकते हो? अब अगर आप बराबर करने के लिए ऊपर में 6 गुना करोगे, नीचे में क्या गुना करोगे? 5। अब ऊपर में 6 गुना किए तो यहाँ पर भी क्या गुना करना होगा? 6। अगर नीचे में 5 गुना किए तो यहाँ पर भी क्या गुना करना होगा? 5। तो देखो 4 गुना 6 24, 6 गुना 5 30, 7 गुना 5 35। क्या सेम अनुपात आया? 24 अनुपात 30 अनुपात 35। क्लियर है? भी आप इसको निकाल सकते हो। डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हो? देखो अगर हम लोग का यहाँ पर ए अनुपात बी और बी अनुपात सी है, तो हम रेशियो वाला तरीका से अगर निकालेंगे तो देखो ए अनुपात जो बी था और ये बी अनुपात सी होता है। क्या बी और बी कटता है? तो यहाँ पर अनुपात क्या आ रहा? ये ए आ रहा और ये सी आ रहा। तो यहाँ से भी डायरेक्टली बना सकते हैं। ए अनुपात बी हम लोग का अनुपात कितना था? 4 अनुपात 5 था। अब बी अनुपात सी क्या था? 6 अनुपात 7 था। अब देखो कटेगा तो क्या कटेगा हम लोग का? जैसे क्रॉस मल्टीपल कट रहा, तो यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीपल भी क्या काट सकते हो। तो ये नहीं कट रहा तो आप डायरेक्टली गुना करो। 6 चौके 7 5 6 35। क्लियर है? ऐसे ही बना सकते हो, ना करके बना सकते हो। तो सबसे ए बी सी निकालना, तो आप डायरेक्टली यहां बैठा दो, ए बी सी रख दिए। अब ए बी में देखो ए और बी कितना है? 7 और 9। बी और सी कितना है? 3 और 5। अब देखो गुना करने वाला डायरेक्टली 7 दिया 21, 3 9 27। फिर ये लास्ट वाला गुना होगा ना, 9 5 45। कट रहा तो काट सकते हो। 3 7 21, 3 9 27, 3 1 3 3 5 15। 7 अनुपात 9 अनुपात 15। क्लियर है? इक्वल करके ही बना सकते हो आप। ये है 7 अनुपात 9 और ये 3 अनुपात 5। इक्वल कैसे होगा? बीच वाला को इक्वल करना है ना। अब ये 3 है ये 9 है, बराबर करेंगे तो कैसे करेंगे? नीचे में कितना गुना करेंगे? 3। नीचे में 3 गुना करेंगे ना, 3 गुना करेंगे ना। नीचे में 3 और ऊपर में 1। 3 तिया 9, 1 1 1 9 9 ना, 9 9 बराबर हो गया। अब नीचे 3 गुना किए तो ऊपर भी क्या गुना करेंगे? ये नीचे इधर 3 गुना किए तो इस लाइन में भी 3 गुना करेंगे। इधर 1 गुना किए तो यहाँ पर भी 1। तो यहाँ पर आया 7, यहाँ पर आया 9 और यहाँ पर आया 15। 7 9 15। समझ में आया? ए अनुपात बी कितना दिया? 3 अनुपात 4। बी अनुपात सी 8 अनुपात 9। सी अनुपात डी 12 अनुपात 13। देखो हमको क्या निकालना है? ए अनुपात डी निकालना। आपको क्या निकालना बोल रहा है? ए अनुपात डी। अब ए अनुपात डी कैसे आएगा? तो देखो हमको क्लियरली दिख रहा, बी बी कट रहा, सी सी कट रहा। तो ऐसे में क्या आएगा? ए अनुपात डी आएगा। तो यहां पर भी जो चीज कट रहा काट भी सकते हो, जो चीज कट रहा आप काट भी सकते हो। 4 से काटेंगे 4 के 4, 4 दूना 8। फिर 3 से काटेंगे 3 तिया 9। 3 से काटेंगे 3 चौके 12, 4 दूना 8 और ये 13। 8 अनुपात 13। क्लियर है? समझ में आया? सबसे इजी क्या होगा? ये होगा। अगर ए अनुपात डी निकालना, क्या निकालना है? ए अनुपात डी निकालना। नहीं तो आप पूरा लॉन्ग प्रोसेस में बना सकते हो।
ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी रख दिए। अब सबसे पहले ए और बी दिया था, देखो ए और बी कितना था 3 4, ए और बी की जगह में क्या रख दिए 3 और 4। अब उसके बाद में क्या दिया बी और सी, बी और सी कितना है, देखो ये बी है ना, तो बी के सीधा में 8 रखेंगे, सी के सीधा में 9 रखे। अब बी और सी के बाद क्या हो गया सी और डी, तो सी और डी कितना 12 13, तो सी की जगह में 12 और डी की जगह में 13 रख दिए। अब ये क्रॉस मल्टीपल जिसे आप गुना करके बना सकते हो या फिर आप क्या करके बना सकते हो इक्वल करके बना सकते हो। तो हमको देखो डी का चाहिए, ए और डी का चाहिए, ए का चाहिए तो देखो ये तीनों गुना होता है, 3 गुना 8 गुना 12, और डी का चाहिए तो क्या होगा 1 2, ये 3 गुना होगा, लास्ट का 3 गुना होगा। अब देखो ये ए का चाहिए तो देखो 8 गुना 3 गुना 12, तो गुना करने में क्या ज़्यादा टाइम लगता है और यहाँ पर चीज़ क्या होता है कट जाता है, तो यहाँ पर आपको क्या कम समय लगेगा, यहाँ पर क्या होगा कम समय लगेगा, इसमें क्या लगेगा आपको ज़्यादा। लेकिन हम यहाँ पे भी बना देंगे तो आप लोग से जल्दी बना देंगे। देखो ए चाहिए तो ए में क्या है 3 गुना 8 गुना 12। अब डी चाहिए, डी मेरा क्या होगा लास्ट का तीनों गुना होगा, अब यानी 4 गुना 9 गुना 13, देखो 4 गुना 9 गुना 13। अब 4 से काट दिए 2, फिर 3 से काट दिए 3, नहीं कट रहा, 3 चौके 12, तो देखो 4 दूना 8 और उधर क्या बचा 8 13। तो ये ए और डी निकालना तो ये सबसे बेटर है, ए और डी निकालना तो ये तरीका सबसे बेटर है। इक्वल वाला ही बताए, हाँ देखो ये 9 और 12 को इक्वल करो, लास्ट को इक्वल करोगे आएगा, 9 और 12 को इक्वल करोगे तो क्या होगा 36 3 और उधर 4, इधर 3 से गुना किए तो इधर 4, इधर 4 से गुना होगा 4 8 32, तो यहाँ 8 से गुना होगा, ये 8 तिया 24। देखो देखो ये 9 है और ये 12 है, इक्वल करना हमको, तो यहाँ पर क्या गुना करेंगे 9 चौके 36 और 12 तिया 36, ऊपर में 4 गुना किए नीचे में 3, अगर यहाँ 3 गुना किए तो इधर भी क्या गुना करेंगे 3 गुना करेंगे, यहाँ 4 गुना किए तो यहाँ पर भी क्या गुना करेंगे 4। अब 4 गुना 8 32 हो रहा है, यहाँ पर 4 गुना 8 हो रहा है, तो यहाँ 4 है तो यहाँ पर क्या गुना होगा 8, अगर यहाँ 8 है तो यहाँ पर क्या गुना होगा 8, तो ये 8 तिया 24 और उधर कितना है 13 तिया 40, 3 से काटे 8, 8 अनुपात 13 आया ना, इक्वल करके भी आप बना सकते हो। गुना में ये प्रोसेस में नहीं, ए और डी निकालना रहेगा और ए और सी निकालना रहेगा, तो आप लोग का ये मेथड सबसे अच्छा रहेगा। अगर वहीं पर ए बी सी डी पूरा चाहिए होगा तो ये वाला पूरा बनाना पड़ेगा आपको। क्या ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ना, तो देखो ए बी सी डी निकालना, तो ऊपर में डायरेक्ट लिखो ए बी सी और डी। अब देखो ए अनुपात बी कितना था 3 अनुपात 4, मतलब ए के सीधा में 3 और बी के सीधा में 4 रख दिए। अब बी अनुपात सी, बी अनुपात सी कितना है 3 अनुपात 5, तो यहाँ पर बी और सी की जगह में क्या रख दिए 3 और 5, बी के सीधा में 3 और सी के सीधा में 5। अब सी अनुपात डी कितना है हाँ ए अनुपात बी कितना था, ठीक है देखो ए अनुपात बी कितना है 4 अनुपात 5, अब बी अनुपात सी कितना है 3 अनुपात 4, सी अनुपात डी कितना है 6 अनुपात 7। देखो आपको सीधा सीधा बैठाना है, ए अनुपात बी 4 5, बी अनुपात सी 3 4, सी अनुपात डी 6 और 7, ए के जगह में ए रखो, बी के जगह में बी रखो, सी के जगह में सी और डी के जगह में डी। अब देखो ए निकालना है तो ये तीनों गुना होगा, देखो 1 3, तीनों को गुना करना, ए निकालना है तो अब ए निकालना है तो देखो 6 गुना 3 गुना 4, 4 तिया 12, 12 छक 72। अब देखो बी निकालना है तो ये इससे तो गुना होगा, प्लस बी ऊपर है ना तो ये ऊपर जाएगा, इधर गुना होगा प्लस ऊपर जाएगा, इन देखो 5 तिया 15 छक 90 आ गया। अब सी निकालना है तो देखो सी निकालना है तो सी देखो ये 6 4 से गुना होगा और जाएगा किसके पास 20 के पास, 5 चौके 20, 20 छक 120। और डी निकालना तो लास्ट का तीनों 5 गुना 4 गुना 7, 5 चौके 20 7 140। अब कट रहा है तो काट भी सकते हो, कितना से कट रहा है 2 से,
2 तिया 6, 2 छक 12, 2 से काटे 45, फिर 2 से काटेंगे 60, 2 से काटेंगे 70, तो आंसर कितना हुआ 36, 45, 60, 70। समझ में आया? क्वेश्चन में क्या दिया, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ना, ए बी सी डी का अनुपात कितना 3, 5, 2, 1, और डी ई एफ का कितना 4:3:2। तो देखो इसको सीरियली बैठाओ, ए बी सी डी ई एफ, एफ तक अनुपात दिया ना। अब ए बी सी डी का अनुपात कितना है 3:5:2:1, और डी ई एफ का अनुपात कितना है 4:3:2। अगर यहां बैठा दिए, अब देखो, अब ये 1 के सीधा में 4 है, इस सब क्वेश्चन को हमको इक्वल करना बोलते हैं, ज्यादा अच्छा रहता है। इक्वल करना मतलब 1 और 4 को इक्वल करोगे तो 4 ऊपर में गुना होगा, 1 नीचे में गुना होगा, 4 ऊपर में गुना होगा, 1 नीचे में होगा, या फिर ये 4 इससे डायरेक्ट गुना होगा, 4 तिया 12, 4 5 4 दूना 8। अब इधर 4 1 4, फिर इधर से 1 तिया 3, फिर 1 दूना 2, आंसर 12, 20, 8, 4, 3, 2। और देखिए, यदि a/2 बराबर b/3 बराबर c/4 बराबर d/5 हो तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान क्या होगा? डायरेक्टली अनुपात क्या हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d बराबर क्या हो जाएगा 2, 3, 4, 5। डायरेक्ट 2, 3, 4, 5 याद रहेगा ना। कैसे कैसे बोलने से देखो, अगर आप बनाना है तो कैसे बनाओगे, देखो a/2 b/3 c/4 और d/5, ये चारों क्या है बोल रहा, बराबर है, चारों बराबर है ना। तो हम इस चारों के बराबर को हम कुछ मान लेते हैं, क्या माने x। तो देखो a/2 बराबर भी क्या होगा x, b/3 बराबर भी क्या होगा x, c/4 बराबर भी क्या होगा x, d/5 बराबर भी क्या होगा x। तो a का मान अगर निकालेंगे तो ये देखेंगे तो हम a/2 बराबर क्या, यहाँ पर x है ना, a/2 बराबर x है, तो 2 जाके उधर गुना होगा, मतलब फाइनली a बराबर क्या हो जाएगा, अगर a बराबर हम बोलेंगे तो क्या होगा 2x होगा। उसी प्रकार अगर हम b निकालना चाहेंगे, क्या निकालेंगे b निकालेंगे। अब देखो b/3 बराबर क्या है x, तो 3 जाके x में गुना होगा, b का मान क्या आ जाएगा 3x हो जाएगा। अब c का मान क्या होगा, 4 जाके x में गुना होगा 4x होगा, फिर d का मान क्या होगा 5 गुना x, d बराबर क्या हो जाएगा 5x। अब देखो x x x अनुपात में ये चारों, अगर अनुपात में तो x कट जाएगा ना मान, तो ये आया कितना 2:3:4:5। हम इतना लंबा बनाए, तुम लोग इतना जल्दी बना दिए। क्या बोला, यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c बराबर 5d हो तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान क्या होगा। a बराबर क्या हो जाएगा 1/2, b बराबर क्या हो जाएगा 1/3, c बराबर क्या हो जाएगा 1/4, d बराबर क्या हो जाएगा 1/5। एलसीएम कितना हो रहा 60। अब 2 कितना बार में कटेगा, 3 कितना बार में कटेगा, 4 कितना बार में, 5 कितना बार में, 30:20:15:12 हो गया। इसको नहीं सकते हो। अब देखो a बराबर 1/2 कैसे आया, सोचे होंगे ना, जिससे अभी क्वेश्चन पहले बनाए थे, ठीक उसी टाइप का क्वेश्चन है, पूरा बना के दे। हाँ नहीं बता देते, बहुत जन तुम लोग ना, बहुत जन जानते हो और बहुत जन नहीं भी जानता है ना। देखो ये जैसे 2a, इधर क्या था 3b 4c और 5d, ये क्या है बराबर है, तो इस सभी के बराबर में हम क्या मान लेंगे x। जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन में किया था ना, ये सभी के बराबर में क्या माने x, यानी 2a बराबर क्या हो जा रहा x हो जा रहा, यानी a का बात करेंगे तो a बराबर क्या होगा x/2। अगर b का बात करेंगे तो क्या होगा x/3, c का बात करेंगे तो x/4, d का बात करेंगे तो x/5। x का मान हम कुछ भी रख सकते हैं, तो मान लिए क्या रख दिए 1/2 1/3 1/4, ये b c d हो गया, ये a b c d, इसी का अनुपात करना। तो कभी भी आपको इनटू में क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्टली बना दो, जैसे हम बनाए थे 1/2। अगर वहीं पर भाग में रहेगा तो गुना होगा, ये डायरेक्ट बनेगा अनुपात।
समझ में आया? तो 1:1, 1/2, 1/3, 1/4 का अनुपात अभी बताया था ना, एलसीएम कितना हो रहा है 60। तो 2 से कितना 30, 3 से 20, 4 से 15 और 5 से 12। 3:5:2 अनुपात है ना का व्युत्क्रम अनुपात। अभी स्टार्ट में आपको बताए थे व्युत्क्रम अनुपात मतलब क्या होता है, उल्टा का अनुपात। यानी 3:5:2 की जगह में क्या होगा 1/3 अनुपात 1/5 अनुपात 1/2, 1/3 अनुपात 1/5 अनुपात 1/2। तो 3, 5 और 2 का एलसीएम कितना हो रहा है 30। तो 3 कितना बार में जाएगा 10, 5 कितना बार में जाएगा 6, 2 कितना बार में जाएगा 15 बार में ना। तो आंसर कितना 10, 6, 15। कोई भी राशि, राशि क्या होता है, सात निवार ना साथिया में हीरोइन, हाँ राशि मतलब कोई भी अंक, ठीक है, हीरोइन नहीं है। तो लड़की लोग खाली सीरियल सब देखते रहते हो। देखो राशि मतलब क्या, ए और बी, ये दो राशि है, क्या दो अंक है, ठीक है, ए और बी। अगर इसी का क्या बोला वर्ग अनुपात, तो वर्ग मतलब समझते हो ना, वर्ग मतलब क्या करना, वर्ग करना है, वर्ग अनुपात। वर्ग करेंगे तो ए का क्या होगा वर्ग और बी का वर्ग। उसी प्रकार घन अनुपात बोल रहा है, घन अनुपात यानी ए का क्यूब और बी का क्यूब होगा। यहां पर आपको क्वेश्चन में क्या दिया, कोई दो राशि जिनका वर्ग अनुपात कितना है 9 और 16। अगर दो राशि का वर्ग का अनुपात क्या है 9:16, तो उसका जो अनुपात क्या होगा, रियल अनुपात कितना होगा, 9 किसका वर्ग हुआ होगा 3 का वर्ग, 4 किसका वर्ग हुआ होगा 4। यानी ये जो राशि क्या होगा 3 और 4 हुआ, वर्ग क्या था ना 9 और 16 हुआ। अब ये राशि का अनुपात कितना 3:4, वर्ग का अनुपात 9:16। अगर इसी पे पूछा है क्या घन का अनुपात पूछा है, तो घन का अनुपात क्या होगा 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब, समझ में आया? तो ये चीज, अगर ये बेसिक चीज है इसीलिए आपको नहीं बता रहे थे, वर्ग अनुपात घन अनुपात। अब उसी प्रकार पूछेगा वर्गमूल का अनुपात बोलेगा तो, अब 9 और 16 का वर्गमूल का अनुपात बोलता है तो 9 और 16 का वर्गमूल कर देते, अंडर रूट कर देते। घनमूल का बोलेगा तो अंडर रूट घन कर देंगे। जैसे पूछ देगा आपको 27 और 64 का घनमूल का अनुपात क्या होगा, घनमूल ना, तो इसका घन करेंगे 3, तो ये कितना हो जाएगा 3:4 हो जाएगा। तो ये सब तो बेसिक चीज है, थोड़ा थोड़ा समझ में आना चाहिए ना, ये सभी पढ़ाते रहेंगे हम। क्या बोल रहा 3:4 हो तो 7x + 3y और 7x - 3y का मान। देखो x अनुपात y बराबर क्या 3:4, इसका मतलब क्या है x का मान 3 और y का मान क्या है 4। इस टाइप का देखो अनुपात वाला, यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं निकलता लेकिन अनुपात, तो ये सबसे इजी क्वेश्चन है। x अनुपात y का मान 3:4 दिया, मतलब x का मान कितना है 3, y का मान कितना है 4। तो हमको निकालना क्या, देखो 7x ना, तो 7x का मान देखो ये 7 हो गया, x का मान कितना है 3 गुना प्लस 3, y का मान कितना है 4 गुना 4, ये हो गया अनुपात। इधर देखो 7x मतलब 7 गुना 3 माइनस ये 3 गुना 4। देखो 7 × 21 और 3 × 4 = 12, 2 1 3 कितना हो रहा 33, और इधर 7 × 21 माइनस 4 × 12, 21 में 12 गया, 11 में 12 नहीं 8 और 1 9, 3 से काट दिए 11:3। कोई दिक्कत है? इस टाइप का क्वेश्चन बहुत देता, कोई भी एग्जाम में जाओगे तो आपको मिलेगा ही मिलेगा इस टाइप क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन है। आप अगर सेट बनाते हो एग्जाम में भी आपको देते रहते हैं, हर दिन आपको एक क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा।